उत्सव आदि से अनादि तक आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। 3 दिवसीय आयोजन है। इसमें क्या कुछ खास रहेगा, तमाम जानकारियां हम लेंगे पूरे देश भर के दर्शक के लिए। तो शशांक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूथ विंग्स के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत खासा एक आयोजन है लिटरेचर का, जिसमें साहित्य की बात भी होगी, कुछ आदि से अनादि तक, जैसा कि आप लोगों ने टैगलाइन दिया है, उसकी बात होगी, संस्कृति की बात होगी, सभ्यताओं की बात होगी, कुछ मीडिया की भी बात होगी। कैसा रहेगा पूरा आयोजन, क्या कुछ रूपरेखा इस पे तय की गई है? देखिए, हम लोगों ने ये 3 दिन का आयोजन किया है। 23, 24 और 25 जनवरी को होना है। तीनों दिन 10:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक चर्चा के सत्र होंगे। कुल 42 सत्र होने वाले हैं। इन 42 सत्रों में हमने साहित्य की, संस्कृति के जितने भी विषय हो सकते हैं सबको केंद्र में रखा है। और इन सत्रों में भाग लेने के लिए देश और प्रदेश के 120 से अधिक विचारक, लेखक, साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार ये छत्तीसगढ़ में आएंगे। प्रदेश के कोने कोने से आएंगे, देश भर से आएंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। एक वातावरण का निर्माण करना कि आने वाली पीढ़ी को साहित्य के प्रति जो रुचि है उसको बढ़ाना। वो तो लिख रहे हैं। मैं आपको जब बताऊंगा तो आश्चर्य होगा कि जो पंजीयन हो रहे हैं विजिटर्स के, लगभग 7,500 पंजीयन हो गए हैं। और उन पंजीयनों में ज्यादातर जो है ना वो 20, 25, 30 वर्ष के लोग हैं। इसका मतलब है युवाओं के बीच में एक रुचि तो है, बिल्कुल, लेकिन उनको दिशा और प्रेरणा देने का एक बड़ा काम जो देश भर के साहित्यकार आ रहे हैं वो लोग करेंगे। यही इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। और इसके पीछे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, जब प्रदेश के 25 वर्ष होने के रजत जयंती आयोजन की बात चल रही थी, ये उन्हीं की कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ में इस रजत जयंती समारोह के अंतर्गत एक साहित्यिक आयोजन भी होना चाहिए। तो बिल्कुल, प्रदेश की रजत जयंती 25वां वर्ष जो है वो प्रदेश पूरा कर चुका है। 26वें में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उस आधार को भी लेकर प्रदेश में इस वक्त साहित्यिक जो हमारी समृद्धता है उसको दिखाने के लिए, प्रदेश की समृद्धता को देश के सामने रखने के लिए ये पूरा आयोजन हो रहा है। तो चूंकि प्रदेश की बात आ रही है लगातार, छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे साहित्यकार आ रहे होंगे, ओपन माइक का भी आयोजन किया जा रहा है, तो ये किस तरीके की चीज है? देखिए, यहाँ पर हमने कुल 6 मंडप बनाए हैं चर्चा के लिए जी। उसमें से 4 मंडप हैं जो हमारे अतिथि प्रदेश के और देश के जो नामचीन लोग हैं उनके लिए है। मैंने बताया 42 सत्रों में चर्चा होगी। एक पूरा का पूरा मंडप डॉक्टर सुरेंद्र दुजुवे जी की स्मृति में युवाओं को समर्पित है। ओपन माइक के माध्यम से सुबह से रात तक लगभग 180 हमारे युवा साहित्यकार, कलाकार वो अपनी प्रस्तुति देंगे। एक मंडप सुरजीत नवदीप जी के नाम से छत्तीसगढ़ के एक एक कोने की जो साहित्यिक समितियां हैं, उन साहित्यिक समितियों को हमने आमंत्रित किया है कि वो टोली बना कर आए। हम आपको एक निश्चित समय देंगे, आप अपना काव्य पाठ करें, कहानी पाठ करें। तो ये एक ऐसा अवसर है पूरे छत्तीसगढ़ को रायपुर में एक साहित्यिक वातावरण में इकट्ठा करना, विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की बोली, भाषा, साहित्य को समझना और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देना, यही उसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल प्रेरणादायक ये जो पूरा सेशन है ये रहेगा। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में इस तरीके का एक आयोजन हो चुका है सन 2014 के आसपास। अब फिर से ये आयोजन होने जा रहा है और प्रदेश के ही नहीं देश भर का जो जाना माना साहित्यिक चेहरा है वो आ रहा है। बॉलीवुड के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया जगत के जो दिग्गज लोग हैं वो आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरीके का बड़ा आयोजन बहुत कम होता है, लेकिन अब लग रहा है कि फ्रिक्वेंटली होना चाहिए। प्रदेश के लोगों को भी इससे काफी फायदा मिलता है। आने जाने की जो सुविधाएं हैं, चूंकि आप समिति के सदस्य हैं और आपसे बेहतर कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता जो इन सारी चीजों को बताए। जो जन सामान्य यहाँ आना चाहता है, एक तो पहले उनकी एंट्री, और जो ऑनलाइन एंट्री नहीं कर पा रहा है उनके लिए। और क्या शहर से, चूंकि ये नया रायपुर का क्षेत्र है जहाँ पे ये आयोजन की पूरी तैयारियां चल रही हैं, तो नया रायपुर तक पहुंचने के लिए, आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से मार्ग सुगम है जहाँ पे लोग खुद से आ सकते हैं, और सरकारी व्यवस्थाएं क्या हो सकती है? आने जाने की व्यवस्था है, उसके लिए हमने बस की व्यवस्था की हुई है जी। और रायपुर शहर के चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, और अलग अलग स्थानों से एक बिंदु से प्रारंभ होकर शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए वो बस आएगी। जो व्यक्ति जहाँ से बैठना चाहता है उसका जो मार्ग है, उसका रूट चार्ट है, उसका समय है, वो बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा।
दूसरी बात आपने कही कि आने के लिए पंजीयन और उसकी जो व्यवस्था है, हमने एक ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था रखी थी जिसमें 7,500 लोगों ने पंजीयन कराया। जी। बट तकनीकी दृष्टि से मान लीजिए किसी का पंजीयन नहीं भी हो पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस उत्सव में सबका स्वागत है। जिनका ऑनलाइन पंजीयन नहीं भी हुआ है, वो इसी स्थल पे आकर बाहर 8 काउंटर होंगे पंजीयन के, वहाँ वे अपना पंजीयन तत्काल करवा सकते हैं। बिल्कुल। मान लो वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग जो आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम सहयोगी रखेंगे कि उनको खड़े होकर लाइन में नहीं करवाना पड़ेगा, आसानी से पंजीयन होगा। पंजीयन औपचारिकता मात्र है। इस आयोजन में हर साहित्यकार प्रेमी शामिल हो, यही हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि इसको प्रदेश की समृद्धता से भी जोड़ा जाता है। साहित्यिक समृद्धता बहुत जरूरी है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए। जो ऑडियंस आ रही है, जैसा कि आपने कहा 7,500 के लगभग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक आ चुके हैं और ना जाने कितने ऑफलाइन भी हुए होंगे। तो जब ऑनलाइन की हम बात करते हैं, किस तरीके का ऑडियंस बेस आपको दिख रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में हिंद युग्म महोत्सव एक यहाँ पे रायपुर राजधानी में आयोजित हुआ था, तब देखने को मिला कि अभी तक अनएक्सपेक्टेड जो क्राउड थी वो वहां पे टर्न हुई थी जेनजीज के रूप में। यंग टीन एज के जो रीडर हैं, और नई वाली हिंदी एक वहां पर बहुत निकल कर आई थी कि नई वाली हिंदी युगों की किताबें और तमाम दिव्य प्रकाश दुबे, नीलोत्पल मृणाल, विनोद कुमार शुक्ल जैसे लेखक जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे। काफी अच्छा एक माहौल वहां पे देखने को मिला था। तो जब 7,500 की ऑनलाइन रजिस्ट्री की आप बात करें, किस तरीके का ऑडियंस बेस है? क्या ये देश भर का है, प्रदेश का है, किस तरीके का? देश भर से हैं जी, ज्यादातर प्रदेश के हैं जी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पंजीयन हुए हैं उनका जब हमने आयु वर्ग निकाला तो हमने देखा कि ज्यादातर युवा वर्ग है जी, है ना। तो वो जैन जी की जो आप बात कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी उपस्थिति रहने वाली है और एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को कनेक्ट करना ही इस आयोजन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जी। तो बिल्कुल इस पूरे आयोजन का रायपुर साहित्य महोत्सव जो यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में मनाया जा रहा है, उसका लक्ष्य ये है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से जोड़ा जाए और किस तरीके से साहित्यिक महत्व की जो चीजें हैं, ना सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की, उसको लोगों के सामने रखा जाए। तो यहाँ पर कुछ प्रदर्शनियां भी होंगी जिसमें छत्तीसगढ़ की जो पूरी 25 साल की जर्नी है उसको दिखाया जाएगा। तो वहीं पर बुक स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे जिसमें देश भर के, या यूं कहें कि पूरे विश्व के जो कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं जो लोगों के बीच में काफी प्रिय रही है, या कुछ ऐसी किताबें जिसको शायद आपको और हमको पढ़ना जरूरी हो पर उसको उस तरीके का प्लेटफॉर्म ना मिल पाया हो, उसको भी यहाँ पर रखने की, शोकेश करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि इस 3 दिवसीय आयोजन में आपके और मेरे लिए क्या कुछ खास होता है। तो देखने के लिए आइएगा जरूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायपुर साहित्य महोत्सव।